हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, आगे बढ़ने होंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि जब लोग हमें धोखा दे जाते हैं, जब लोग हमें चीट कर जाते हैं, जब लोग अपनी लाइफ में बढ़ जाते हैं हमारी इमोशंस बिना जाने, फिर भी हम उन्हें नहीं भूल पाते हैं। रिक्वेस्टेड रीडिंग है बट जनरल रीडिंग है। होप आपसे रीजनेट करे, हो सकता है आपसे रीजनेट ना करे। नहीं करेगी तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपके लिए है। और अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और मेरे जितने भी प्यारे व्यूवर्स हैं, आपका बहुत 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 थैंक यू इतना प्यार देने के लिए और अपनी टॉपिक्स, अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए और मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं उस पर रीडिंग कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। सबसे पहला कार्ड ही आप लोगों के लिए आया है, कॉन्शियसनेस। ओके, ये जो पर्सन है इन्होंने बहुत धोखा खाया है और फिर भी उनको नहीं भूल पा रहे हैं। तो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताए कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। देखिए, मास्टर का कार्ड आना, कंप्लीशन का कार्ड आना, पता नहीं क्या कहना चाहती है यूनिवर्स। चलिए, एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा तभी रीडिंग हो पाएगी। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, पहले तीन कार्ड आप देख के समझ पा रहे हैं? बुद्धा, ओशो, कंप्लीशन एंड देन हीलिंग। इतनी दर्द भरी रीडिंग में पहले तीनों कार्ड पॉजिटिव आना। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को क्यों नहीं भूल पा रहे हैं। अवेयरनेस, ये आपकी एनर्जी है व्यूवर्स, ये आपकी एनर्जी है। आप ये थे और अब देखिए, आप एक्सेप्ट तो खुद ही कर लेते हैं कि नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ट्रस्ट, एंड हियर इज़ करेज। चलिए, राइट टाइम आ गया है आगे बढ़ने का, निकलने का। सबसे पहला कार्ड कॉन्शियसनेस। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं ना, जब हम किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पे क्या है? यदि इंसान ना खुद घृणा में, कलेश में, दुख में या किसी की नफ़रत में, घृणा ऑब्वियसली नफ़रत से भरा होता है ना, तो वो अपने आप को भूल जाता है ना। वो कहीं ना कहीं रिवेंज लेने के लिए चल निकलता है। अब वो रिवेंज प्यार से भी ले सकता है, वो रिवेंज अपने आप को टॉर्चर करके भी ले सकता है, और वो रिवेंज सामने वाले को हर्ट करके भी ले सकता है। ये चीज़ क्या होती है, हमारी नेचर पे डिपेंड करती है। अब जिनकी भी ये रीडिंग है, जिन लोगों से भी ये रीडिंग रिजनेट कर रही है, कॉन्शियसनेस, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जीवन उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जिया। उन्होंने कभी आँख खोल के देखा ही नहीं, उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने कभी चाह कर भी ये नहीं देखने की कोशिश की कि ये जो मेरी लाइफ में चल रहा है उसका पर्पस क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। जिन लोगों ने ओशो को सुना है, ओशो को पढ़ा है, ओशो के बारे में जानते हैं, तो ओशो सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे। आपकी रीडिंग में ओशो का सेकंड कार्ड आना यहाँ आपको ब्लेसिंग्स नहीं दे रहे हैं, यहाँ वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हैं, किसी को भूल नहीं रहे हैं, किसी ने आपको बहुत दर्द दिया है लेकिन आप उस इंसान को, उस दर्द को अपनी लाइफ में सहेज के रखे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी आप सिर्फ और सिर्फ अपने साथ कर रहे हैं। किसी को माफ़ करना, किसी को भूल जाना, उसके प्रति अच्छा करना नहीं होता। किसी को माफ़ करना, किसी को भूल जाना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, मास्टर आपको यहाँ ये कह रहे हैं, ये अपने लिए अच्छा होता है। आप जिस दुख तकलीफ़ में जिएंगे, कहीं ना कहीं आप जिस भी फैमिली में हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपकी शादी होने वाली है, आपके पेरेंट्स हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, वो सारे रिलेशन इस बिहेवियर की वजह से, इस नेचर की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो दर्द कंटिन्यू, माफ़ ना करने का, भूलने का नहीं, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उसके साथ ये किया, ये जो सारा दर्द है ना, अभी आपकी लाइफ में चल रहा है।
और ये चलता रहेगा जब तक आप उनको हील नहीं करेंगे, माफ़ नहीं करेंगे। आपका जीवन देखिए ना, कंप्लीशन देन हीलिंग। आपका जीवन तब तक संपूर्ण नहीं होगा, आपका जीवन कंप्लीट नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैं ये बता दूं, अगर आप अपने जीवन पर्यंत यानी कि जीवन रहते इस चीज़ को लेके गए ना, तो नेक्स्ट लाइफ में आप इसको फिर लेके आएंगे। फिर आप कहीं ना कहीं रीडिंग सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप फिर से ये सवाल कर रहे होंगे कि मैंने इस लाइफ में कुछ नहीं किया, फिर मुझे ये क्यों मिल रहा है। फिर कोई रीडर आपको पास्ट कार्मिक समझा रहा होगा। तो हील करना, आगे बढ़ना, माफ़ करना, भूलना, ये इस जीवन के लिए नहीं, अगले जीवन के लिए भी ज़रूरी है, अगली लाइफ के लिए भी ज़रूरी है। आप अगर अपने आप को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा, उस इंसान को भूलना पड़ेगा। और भूल आप एक ही सिचुएशन में आप बार बार कहेंगे दीदी आपने इतनी देर में ना 20 बार कह दिया माफ़ करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी से नफ़रत करेंगे ना तो वो आपके दिल में रहेगा। नफ़रत एक, लोग सोचते हैं प्यार स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, नहीं, नफ़रत उससे भी घनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। जिसके दिल में नफ़रत ने घर कर लिया ना, आप अपने आप से पूछ के देखिएगा कि आप जो उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं वो इस रीज़न से नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि मैंने उसको इतना प्यार दिया, मैंने उसको इतनी केयर दी, मैंने उसके लिए ये किया और उसने मुझे धोखा दे दिया। दैट इज़ द बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट रीज़न ये है। आप अपने आप से सवाल कीजिएगा, क्या माफ़ ना करना, क्या उसको भूलना हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसका कारण ये है कि हम उससे प्यार करते थे, या उसका कारण ये है कि उसने हमारे प्यार को नहीं समझा। अगर मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में कहूँ तो उसका कारण ये है कि उसने आपके प्यार को नहीं समझा और इसलिए आप उससे भूल नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे हीलिंग, हीलिंग के बाद भी अवेयरनेस आना। कंप्लीशन कब होगा? जब आप भूलने की कोशिश करेंगे। हीलिंग कब होगी? और जब आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे ना तो ये बर्न होगा, तब आपके अंदर से गुस्सा फूटेगा। जो अभी आपको लग रहा है ना कि मैं तो प्यार की वजह से याद करती हूँ, या मैं तो मुझे मैंने जो किया दिया उसकी वजह से याद करती हूँ ना। आपने अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, इतना कुछ है आपके अंदर, आपको एक एक मोमेंट याद होगा, एक एक पल आपको याद है, एक एक क्षण आपको याद है, एक एक छोटी से छोटी बात आपको याद है। तो जब ये हीलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद जो अंदर से निकलेगा, जो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लिया है, कौन नहीं भूलने दे रहा है आपको? जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो जो चीज़ है ना वो आपको नहीं भूलने दे रही है। वो आपको, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपके प्यार को किसी ने अनदेखा कर दिया, आपके प्यार को किसी ने नज़रअंदाज कर दिया, आपके प्यार को कोई समझ नहीं पाया। आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये चीज़ देखिए, तीनों फर्स्ट कार्ड, ये चीज़ आपको अपने आप से मिलने से रोक रही है। ओशो और कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी परमात्मा से मिलना है ना। ये देखिए, फर्स्ट कॉन्शियसनेस एंड सेकंड ओशो द मास्टर, आपको अपने आप से मिलने से रोक रही है, आपको उस चीज़ से रोक रही है जो आप हो सकते हो। आप यूनिवर्स की सुप्रीम सोल हो सकते हो, आप एक कंप्लीट पर्सन हो सकते हो। अब मैं हो सकते हो क्यों लगा रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ हो सकते हो? इसलिए बोल रही हूँ कि आप हीलिंग नहीं करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक चीज़ बताइए, जो इंसान छोड़ गया, जो इंसान चीटिंग कर गया, जो इंसान, आप जिस चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, मैंने प्यार किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और वो इंसान उसको नहीं समझ पाया, तो आज जो आप पकड़ के बैठे हैं क्या वो इंसान समझ पाएगा? अगर समझ पाए तो इन सब का कोई मतलब नहीं है। आज हम रीडिंग नहीं सुन पा रहे होते, अगर अगर सुन पाया होता, अगर समझ पाता तो आज हम ये रीडिंग ना सुन रहे होते। आज हम ये रीडिंग ही इसलिए सुन रहे हैं कि किसी ने आपको धोखा दिया और वो आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, और आप उसको पकड़ के बैठ गए हैं। आप उसको समझाना चाहते हैं अपना प्यार, ज़बरदस्ती क्या किसी को अपना प्यार समझा सकते हैं आप? अपनी फीलिंग समझा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, समझना ना समझना, आप केयर कर सकते हैं, समझना ना समझना उस पर डिपेंड करता है। तो जब आप हीलिंग स्टार्ट करेंगे, अंदर की बर्निंग स्टार्ट होगी,
अब हम कार्मिक्स की बात करते हैं, है ना। आप अपने कार्मिक्स में क्या मांग रहे हैं? वो पर्सन मुझे समझे, वो पर्सन मुझे समझे, वो पर्सन मुझे समझे। कितने साल इकट्ठा कर लिया, ये क्या बन गया? कार्मिक बन गया। ये क्या बन गया? कर्मा बन गया। उनका बना, आपका बना, कनेक्शन तो फिर बन गया। जिस कनेक्शन को तोड़ने की इस जीवन में कोशिश कर रहे हैं, जो कनेक्शन तोड़ के पर्सन चला गया, उसी कनेक्शन को आप फिर से बुला रहे हैं। नहीं करना है, छोड़ दीजिए। ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब आपका ओवर कॉन्फिडेंट। ट्रस्ट मतलब ये कि एक दिन आप उसको एहसास दिला देंगे, दिला देंगे। हो सकता है 10 साल बाद, 20 साल बाद वो इंसान आपके साथ पलट के आ भी गया, क्या हासिल कर लोगे? क्या हासिल कर लोगे? इस ट्रस्ट को तोड़ो, हीलिंग में जाओ और अपनी हिम्मत दिखाओ। उस सच को एक्सेप्ट करो कि उसने आपको धोखा दिया। इस सच को एक्सेप्ट करो। अब यहाँ ट्रस्ट का दूसरा मीनिंग भी मैं आपको बता देती हूँ। इस सच को एक्सेप्ट करो कि उसने प्यार को नहीं समझा। इस सच को एक्सेप्ट करो कि उसने धोखा दिया। जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आ जाएगी, उस दिन आप इससे बाहर निकल जाएंगे, दुख से बाहर निकल जाएंगे, तकलीफ से बाहर निकल जाएंगे। और जीवन में दुख सबसे बड़ा अभिशाप है, चाहे वो आपको मिल रहा हो, चाहे आप किसी को दे रहे हो। आप यहाँ दुखी होने के लिए नहीं आए हो। सोचिए, जिन लोगों के कार्ड्स ही ये कह रहे हो, जिन लोगों का एक भी कार्ड नेगेटिव ना हो, सिर्फ कोशिश करनी है थोड़ी सी। और कोशिश, आप, दुनिया की कोई रेमेडी नहीं है जो आपको इस चीज़ से निकाल दे, नहीं है। अगर आपको कोई बाबा, पंडित, जो जो भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, वो कोई कह रहा है कि मैं ऐसी भभूति दे दूंगा और आप इस चीज़ से निकल जाओगे, ना। सिर्फ आप निकल सकते हैं इस सिचुएशन से। और आपको निकलना चाहिए इस सिचुएशन से। यूनिवर्स ने आपको इतनी सुंदर लाइफ दी है, आपका राइट है उस लाइफ को जीने का। देख लेते हैं यूनिवर्स आपके लिए आगे क्या आदेश दे रही है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस दर्द को कैरी करने से, इस चीज़ को कैरी करने से कोई यूज़ नहीं है। मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए, जो उस धोखे को जिए जा रहे हैं। आपको ना, कभी कभी मुझे लगता है ज़ख्मों में मज़ा आने लग गया है। जब तक कोई आपके ज़ख्म दो चार ना कुरेद देना, तब को अच्छा नहीं लगता। चलिए, कोशिश कर, बताइए मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए। एडवेंचर शुरू हो जाइए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। देखिए, करेज के बाद एडवेंचर आया है एंड बॉटम कार्ड इज सोर्स, है ना। इन दोनों एनर्जीज को क्लेम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। माफ़ नहीं कर सकते तो हील कर दीजिए, भूल जाइए। लेकिन ना माफ़ करेंगे, ना हील करेंगे, ना भूलेंगे, तो फिर आप कार्मिक्स के लिए रेडी हो जाइए। कार्मिक्स ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है। कार्मिक्स कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जो सिर्फ बुरा करने से मिलती है। कर्मा एक न्यूट्रल वर्ड है। अच्छा करेंगे तो भी उसके लिए कर्मा आएगा, बुरा करेंगे तो भी कर्मा आएगा। अब उससे पहले अच्छा लगाना है या बुरा लगाना है, ये असली टेक्निक है लाइफ की, ये असली जीवन है। तो अगर आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं ना, आप चीज़ों को नहीं भूल रहे हैं, नहीं हील कर रहे हैं, आगे बढ़िए, सोर्स की एनर्जी को लेके आइए। तो वो, अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे चीज़ों को हील नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? बुरा कर्मा। चीज़ों को भूल गए, चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया, आगे बढ़ गए। बहुत, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत हिम्मत चाहिए होती है चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। करेज का कार्ड यहाँ पे ऐसे ही नहीं आया है, बहुत हिम्मत लगेगी। और अगर आपको अपनी लाइफ अच्छी चाहिए, आपका फ्यूचर अच्छा चाहिए, तो इन सारी एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाइए। बहुत हिम्मत वाले हैं आप लोग, जो इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर पाते हैं। लोग, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो शर्मिंदगी में ये नहीं बता पाते हैं कि मेरे अपने लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, अपने लोग मुझे चीट कर रहे हैं। होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रीजनेट की होगी। सोर्स, एडवेंचर, मास्टर्स और कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस इज बुद्धा, ये सारी पावर आपको, सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलें। ऐसी अगली रीडिंग के साथ आपके साथ फिर से आऊँगी। यूनिवर्स आपको अच्छा रखे, हैप्पी रखे, स्वस्थ रखे। गॉड ब्लेस यू।